नमस्ते दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम बिगनर्स इस मार्केट में ट्रेडिंग किस हिसाब से कर सकते हैं और क्या बेसिक चीज़ होती है कि वो स्टार्टिंग में किसके ऊपर फोकस करे। जैसे आपको तो पता है कि मार्केट में लाखों या हज़ारों पैटर्न्स बनते हैं डेली के हिसाब से। कोई कप एंड हैंडल, बुलिश एंगल्फिंग, आधे से ज़्यादा तो मुझे पता नहीं। बट हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि उस एरिया में आने पर निफ्टी रिएक्ट करेगी, जो डाउन साइड रिएक्ट करेगी, तो वैसे हो रहा। आप देख सकते हो कि उस दिन यानी कि कल मार्केट गैप डाउन था। तो ये जो गैप डाउन इतना खास तो नहीं था, बट एक हिसाब से गैप डाउन था। उससे पहले भी मार्केट थोड़ा साइडवेज था, कुछ 19,500 आसपास से आ चुका है मार्केट, क्योंकि गैप डाउन लगा के। इसके पीछे का हम रीज़न जानते हैं कि क्या हुआ था। हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहे हैं। ये हमारा निफ्टी का वीकली का डिमांड जोन था। जैसे कि मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब प्राइस यहाँ से जाएगी तो यहाँ पर ये सप्लाई जोन ठीक से रिएक्ट करेगा। इस सप्लाई जोन का आप जैसे देखोगे ना, इसकी क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं है। एज इट इज़ 4 बेस कैंडल है वीकली पर, तो इतनी खास नहीं है। बट इसको बोल सकते हैं कि इसने इस वीकली के डिमांड जोन को ब्रीच किया, जिसने ऑल टाइम हाई दिया था। आपको लग रहा है कि डिमांड जोन नॉर्मली ब्रीच हुआ, बट आप देखने जाओगे ना, इस डिमांड जोन ने ना प्राइस को यहाँ से यहाँ तक तो पुश किया था। तो ये सप्लाई जोन भी इतना खास नहीं, बट ये भी तो पुश करेगा प्राइस को। अब फॉलो अप डिमांड जोन के अब देखने गए ना, तो नीचे के साइड पे आपको कोई भी फॉलो अप डिमांड जोन नहीं है। जिस हिसाब से प्राइस अप गई थी, डिस्ट्रीब्यूट होके गैप अप के साथ, तो उसी हिसाब से प्राइस फिर से गैप अप के साथ गई है। अब आप देखने चाहते हो कि 2 दिन से मार्केट में छोटी छोटी रेड कैंडल बनी है, जो साइड वेज के हिसाब से। अब मेरा ये रिसर्च का ये है कि जब प्राइस इस सप्लाई जोन में आती है ना, तो हमने कहा था इन फ्यूचर हमारे पुराने वीडियोज़ में, मैं आपको एंट्री एसएल मार्क करके दिखाता हूँ। जब प्राइस इस सप्लाई जोन में आएगी ना, तो हमने कहा था कि मार्केट रिएक्ट करेगा, नीचे की साइड पे आ सकता है। तो प्राइस नहीं सप्लाई जोन में परसों आई थी, यानी कि फ्राइडे के आसपास, दिवाली से पहले। देन फिर प्राइस उसके बाद मूर ट्रेडिंग के दिन पे इसमें आई थी, एंड देन फिर डायरेक्ट गैप अप एंट्री मिले। और गैप अप एंट्री में एक चीज़ आपको मैं नोटिस कराता हूँ, जब भी आपको ऐसे एरिया में गैप अप एंट्री मिले ना, तो जो जितना भी गैप है ना, उसके अंदर ना आराम से प्राइस फील हो जाती है। यानी कि समझो यहाँ से प्राइस ने अप करी है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हो यहाँ पर 19,423 अराउंड से। यहाँ से प्राइस ने गैप अप हुआ था, जोन में एंट्री दी, और फिर से प्राइस यहाँ पर ही आ गई। तो ये होता है सिंपल, इसे हम क्विक ट्रेड के हिसाब से कहते हैं। बिगनर्स को इसमें ध्यान देने के लिए एक ही चीज़ है कि आप ऐसे रेस पे ट्रेड करें जिसके ऊपर ऐसे जोन बने हो। अभी आपको मैं बताऊं कि जोन किस हिसाब से आप ढूंढोगे, सिंपल तरीके से आपको भी मैं समझाता हूँ इस हिसाब में। हमने निफ्टी का लाइन चार्ट किया है, एक सेकंड ना, ये है लाइन चार्ट। अब लाइन में आप देख रहे हो ना, ये जो बॉटम के एरिया से जब प्राइस इसके अंदर आती है बॉटम के एरियाज में, तो आप देखो प्राइस रिएक्ट करती है, और इन टॉप एरियाज़ के नज़दीक पहुंचती है तो प्राइस फिर से डाउन होती है। सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर एक और टॉप एरिया था, इसने अभी प्राइस को हिट करा, प्राइस ने रिएक्ट करी। ये जो बॉटम एरिया था, प्राइस ने इसी के अंदर से गए। आपको मैं कैंडल स्टिक हिसाब में इसके ईजिली दिख देता। इसी के लिए ज़्यादातर ट्रेडर कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ करते हैं, मतलब कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करते हैं, जिसमें उसकी कैंडल की पूरी प्रॉपर्टी समझ में आती है। इस लाइन में आपको सिर्फ बॉटम एरियाज दिखेंगे, बट लेकिन वहाँ पर कौन सी कैंडल है, क्या कैंडल फॉर्म हो रही है, वो नहीं दिखेगा। तो हमें चाहिए कि हम कैंडल्स देखें। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जितने भी जो टॉप एरियाज ना, वो कभी ना कभी तो रिएक्ट करेंगे। आप देखोगे ये छोटे एरियाज भी रिएक्ट करते हैं, ये छोटे एरियाज भी रिएक्ट करते हैं। जब आपको ये लगता है कि छोटे एरिया ब्रीच कब होते, तब जब इन्हें कोई हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिला तभी ये ब्रीच होते। तब तक के लिए डिमांड सप्लाई सिंपल ईजी तरीका है। आपको बस टॉप एरियाज़ के ऊपर ध्यान देना है कि जब प्राइस टॉप एरियाज़ में है तब आपको थोड़ी सेलिंग के साइड जाना है, यानी मैं जब बॉटम एरियाज़ पे है तब आपको सिर्फ बाइंग के साइड पे जाना है, यानी कि आपको बायर बनना है। एंड जब टॉप एरियाज़ में है तो आपको सेलर बनना है। सिंपल लॉजिक है। अब हम कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको बताता हूँ। ये देखा, इस एरिया में प्राइस आए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप देखो प्राइस आए, इस जहाँ मैंने सर्कल मार्क किया था वहाँ प्राइस ने सेम टाइप से अप गए। जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाई, उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप गई है। अब इसको डेली ये में सपोर्ट है, वीकली ये में सपोर्ट है। वीकली का ट्रेंड साइड है वैसे। अब आप पूछे कि ट्रेंड कैसे देखे आपने, तो ट्रेंड के लिए तो हम 2 तरीके रहते हैं। ये जो ग्रीन और जो बीच में रेड लाइन होता है, इसे हम सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं। जब ये ग्रीन हो ना, यानी कि ट्रेंड अप होता है, और जब ये रेड हो ना, तो यानी कि ट्रेंड डाउन होता है। बट इसको हम आने वाली वीडियोस में इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और हमारे जैसे आप एडवांस तरीके से आप ट्रेंड किस हिसाब से बिना ये इस लाइन के यूज़ करें आप समझ सकते हो।
उसको मैं आने वाली इन फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा। तो हमने जिस हिसाब से अपने पुरानी वीडियोस में बताया कि जब मार्केट आएगा तो रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड होगी, अगर सारे सेक्टर्स एक अच्छे सप्लाई जोन में आएंगे तो। अभी आप निफ्टी को देखेंगे तो आपने यहाँ से रिएक्ट करा, अब नीचे इसको कोई सपोर्ट नहीं, नीचे अगर जाएगी ना तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आएगी। आपको मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ कि क्या कोई 75 मिनट का अच्छा डिमांड जोन है। जिस हिसाब से आप देख रहे हो ना, मैंने डेली के सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट हो रही है, और जी जहाँ से गैप अप हुई थी वहाँ सर गैप फिल हो गया। ये होता है इजी क्विक ट्रेड। जब अगर गैप के साथ किसी जोन में एंट्री मिलती ना, तो जितना भी गैप अप के पॉइंट्स होते ना, उतने पॉइंट्स इजीली मार्केट रिवर्स कर देता है। तो आप देखो ये पूरा टेस्टेड है, अब ये लास्टली टेस्टेड हो चुका है। एक ये एरिया बचा है जिसने इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी थे, तो यहाँ तक का तो मिनिमम है कि 19,200 300 तक की प्राइस आ सकती है। और मेरे हिसाब से मेरी टेक्निकल एनालिसिस कह रही है कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है अभी भी। तो अपने हिसाब से अपनी होल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर, जिसने अपनी होल्डिंग्स रखी है उसके हिसाब से ये करके। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी में भी वही चार्ट दिखा देता हूँ। ये हो गया वीकली का डिमांड जोन, जहाँ से बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रही है, इस डिमांड जोन के बॉटम से रिएक्ट कर रही है। कि यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना तो फाइट इस हिसाब से, प्राइस लो आए और फिर सीधा हाई लगाया, सेम ही चीज़ है। अब प्राइस ने एक वीकली के सप्लाई जोन में हिट किया है, जिसने वीकली के डिमांड जोन को हिट किया। सप्लाई जोन कुछ खास नहीं है इतना, बट जिस एरिया से रिएक्ट कर रही है वो एरिया भी कुछ खास नहीं। इन फ्यूचर बैंक निफ्टी कभी इस एरियाज़ में आए, यानी कि यहाँ पर, तब आप इन्वेस्टमेंट में जा सकते हो। और कभी इस एरिया में आ गए तो आपको और अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के मिलेगा। उस टाइम पे स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा लो पे मिलते हैं, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, यानी कि अमेज़ोन पे आप सेल देखते हो ना, तो स्टॉक मार्केट में सेल जब मार्केट इस एरिया में आता है तभी मिलता है। अब आपको तो पता है कि मार्केट 46,000 से सीधा 39,000 ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास का, 6,500 के आसपास का लो तो डायरेक्ट नहीं मार सकता। इसके लिए रिटेलर्स को पैनिक करना पड़ेगा, या तो कोई न्यूज़ आनी चाहिए, कोई नेगेटिव न्यूज़ आनी चाहिए, तभी आ सकता है। तो जब भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, जब भी मार्केट क्रैश होता है, वही सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आपको इन्वेस्ट करने का। तो आपको तो पता है कि मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला, इसके अंदर करोड़ों लाखों, अगर मार्केट कभी ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब समझना कि निफ्टी 50 कभी समझो 20,000 से कभी 1,000 है, तो इसका मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ का टर्नओवर भी ज़ीरो हो गया। तो ये कभी हो ही नहीं सकता। तो आप बिना फियरलेसली, मतलब आप फियरलेसली ट्रेड कर सकते हो, बट अपने एसएल के साथ। आपको कोई भी एडवाइस अगर करे तो आप अपने एसएल के साथ ही करें, बिना एसएल के आप इसमें ट्रेड ना करें, क्योंकि इंडेक्स से इसमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिखने मिलता है। तो अब हम डेली पर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली पर ये एक एरिया है, ये सेम एरिया और सेम टाइम की कैंडल ना आपको उसमें दिखेगी। इसमें आप एसएल देखोगे ना, ऑलमोस्ट प्राइस ने एसएल को टच किया, लेकिन एसएल को पार नहीं किया रही। और दूसरा एरिया था यहाँ पर, हम तो यहाँ का वेट कर रहे थे क्योंकि ये एरिया काफ़ी अंदर तक डीप तक चली गई थी प्राइस। अरे डीप तक क्यों गई प्राइस, क्योंकि निफ्टी उस टाइम पे अच्छे डेली के डिमांड जोन में, सप्लाई जोन में नहीं आई थी। डैट्स वाई ये प्राइस पूरा डीप तक जाती है। तो इसके लिए हम कभी भी ना इंडिविजुअल स्टॉक्स या इंडिविजुअल डिमांड जोन पर हम ट्रेड नहीं करते, हम ट्रेड करते हैं सेक्टर्स। निफ्टी क्या कर रही है, सेक्टर्स के दूसरे स्टॉक्स किस हिसाब से परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से। इसके बाद मैं आपको पीयूसी बैंक की रिसर्च समझाता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो महाराष्ट्र बैंक की जो मेरी वीडियो है आप चैनल में जाकर देख सकते हो। उसके अंदर मैंने क्लियरली बताया था कि पीयूसी बैंक किस हिसाब से परफॉर्म करेगा। और कल की जो पीयूसी बैंक में आप प्रॉफिट देखो, आप टॉप गेनर में जाके देखो ना, तो पीयूसी बैंक के स्टॉक ही आपको टॉप गेनर में दिखे। कुछ तो 12% 13% तक अप हुए। और मैंने तो जो आपको महाराष्ट्र बैंक बताया था वो तो कल 6% अप था। तो ये होता है कि ट्रेडिंग किस हिसाब से करी जाए। तो बिगनर्स को तो मेरी एक सलाह है कि वो डिमांड एंड सप्लाई को खासकर मॉनिटर करें। डिमांड सप्लाई यानी कि जो होता है लो एरिया, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो बॉटम एरियाज़ होते हैं ना, ये जो बॉटम एरियाज़ में जब प्राइस आती है ना, तो यहाँ से इसे रिएक्ट करती है। और जब ये टॉप एरियाज़ में आती है ना प्राइस, तो वहाँ से रीजन डाउन में रिएक्ट करती है। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि आप बॉटम एरियाज़ पे बायर बने और टॉप एरियाज़ पे सेलर बने। तो बस आज के लिए इतना ही था। ट्रेड वेल ट्रेड सेफ, और मार्केट में करेक्शन देखने मिल सकता है, तो इसके लिए अपने फाइनेंशियल जो भी आपका एडवाइज़र होता है उनसे आप एक बार ये अपना व्यू, उनका व्यू ले सकते हैं आप एक हिसाब से।
और ऐसे एरियाज़ को आप ऑलरेडी फ्यूचर के लिए आप मार्क कर सकते हो और उसके हिसाब से आपको समझो। अभी मैंने इस हिसाब से यहाँ पर रखा तो मुझे पता है कि 41,100 के आसपास जब प्राइस आए तो मुझे अलर्ट मिले, तो इस हिसाब से अब मैं अलर्ट लगा कर रख लेता हूँ। ये ट्रेड टाइगर में तो ये सारी फीचर्स तो ऑलमोस्ट फ्री है इसके लिए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।